मेरे प्रिय बच्चे, मैं महादेव स्वयं आज तुम्हारे सामने उपस्थित हूं और मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन बदलने जा रहा है। मेरे प्यारे भक्त, आज की भविष्यवाणी कभी गलत नहीं हो सकती। अगले 24 घंटों के अंदर एक महत्वपूर्ण घटना तुम्हारे जीवन में घटित होकर रहेगी। इसे कोई रोक नहीं सकता। कोई मां का लाल भी इस घटना को टाल नहीं सकता। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। मेरे बच्चे, जब तुम्हारी परीक्षा की घड़ी आती है, तब याद रखना कि मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे चारों ओर जो भी समस्याएं हो, चाहे वह कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, मेरे आशीर्वाद से वह सब ध्वस्त हो जाएंगी। तुम्हारे सामने जो चुनौतियां आएंगी, उन्हें पार करना अब तुम्हारे लिए सहज हो जाएगा। तुम्हें अब कोई चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारी रक्षा कर रहा हूं। मेरे प्रिय बच्चे, अगले 24 घंटे के भीतर जो भी होगा, उसे तुम्हें स्वीकार करना है, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटना होगी। चाहे वह सफलता हो या संघर्ष, मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरी शक्ति और मेरी कृपा हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। तुम्हारा कोई भी शत्रु, कोई भी बाधा तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकेगी। तुम्हारी जीत सुनिश्चित है मेरे बच्चे, और इस पर कोई संशय नहीं होना चाहिए। जब महादेव स्वयं तुम्हारे साथ खड़ा हो, तो भला कौन तुम्हारा कुछ बिगाड़ सकता है। आज मैं तुम्हारे साथ हूं, और इस पूरे ब्रह्मांड में कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। जो शक्ति मेरे त्रिशूल में है, वही शक्ति अब तुम्हारे जीवन में है। तुम निडर होकर आगे बढ़ो, क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। मेरे प्यारे भक्तों, अगर आप मेरी बात सुन रहे हो और मुझ पर विश्वास है, तो इस वीडियो को लाइक करो, क्योंकि तुम्हारा विश्वास ही तुम्हें शक्तिशाली बनाएगा। और जो मेरे साथ इस दिव्य यात्रा पर चलना चाहते हैं, वह चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब आप मुझसे जुड़े रहेंगे तो मैं हर पल तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। आज का शुभ अंक है 108, जो तुम्हारे जीवन में ऊर्जा और समृद्धि का प्रतीक है। यदि तुम मेरी कृपा से खुद को धन्य मानते हो, तो अभी इसी समय हर हर महादेव लिखकर कमेंट करो और देखना कैसे तुम्हारे जीवन में चमत्कार होंगे। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुमसे कहता हूं कि इस समय तुम्हारे जीवन में जो भी हो रहा है, वह सब कुछ मेरे नियंत्रण में है। मैं तुम्हारे घर के बाहर अपनी दिव्य शक्ति का धरना दे चुका हूं। मेरे त्रिशूल की शक्ति तुम्हारे घर के द्वार पर है, और अब कोई भी बाधा तुम्हारे पास नहीं आ सकती। मेरे प्रिय बच्चे, अब समय आ गया है जब तुम्हारे जीवन में बड़ा परिवर्तन होने वाला है। अगले 24 घंटे में जो घटना होने वाली है, वह केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि पूरे संसार के लिए एक उदाहरण बनेगी। महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं थीं, वह अब समाप्त हो जाएंगी। जो भी तुम्हारे रास्ते में अंधकार की तरह खड़ा था, वह अब खत्म हो चुका है। अब तुम्हारे जीवन में केवल प्रकाश ही प्रकाश रहेगा। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में हर कदम पर साथ रहेगा, और जो भी कठिनाइयां तुम्हारे सामने आएंगी, वह केवल तुम्हारी सफलता की सीढ़ी बनेगी। तुम्हें घबराने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, चाहे कितनी भी बड़ी समस्याएं हों। मैं महादेव स्वयं तुम्हारे साथ हूं। याद रखना मेरे प्रिय बच्चे, जब तक तुम्हारे दिल में विश्वास है, तब तक कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हारी सफलता अब निश्चित है। तुम जो भी कार्य करोगे, उसमें तुम्हें विजय मिलेगी। तुम्हारे चारों ओर जो भी लोग तुम्हारे विरुद्ध खड़े थे, अब वह तुम्हारे मित्र बन जाएंगे। जो तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश कर रहे थे, वह अब तुम्हें ऊपर उठाएंगे। यह महादेव का आशीर्वाद है कि तुम्हारे जीवन में सभी शत्रु अब मित्र में बदल जाएंगे। मेरे बच्चे, आज तुम्हारे जीवन में जो परिवर्तन हो रहा है, वह केवल तुम्हारी मेहनत का परिणाम नहीं है, बल्कि मेरी कृपा और तुम्हारे विश्वास का भी फल है। इसलिए इस आशीर्वाद को पूरी श्रद्धा से स्वीकार करो और जीवन में आगे बढ़ते जाओ। अगर तुम्हें इस संदेश से प्रेरणा मिली है, तो इसे लाइक करो, ताकि तुम्हारे जीवन में और भी सकारात्मक परिवर्तन हो सके। मेरे प्रिय बच्चे, महादेव की शक्ति तुम्हारे भीतर है। जब तुम अपने अंदर महादेव का आह्वान करते हो, तब तुम अजय बन जाते हो। कोई भी ताकत, चाहे वह कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, तुम्हें परास्त नहीं कर सकती।
आज मैं तुम्हें यह संदेश देने आया हूं कि तुम्हारे जीवन में अब केवल विजय ही विजय होगी। तुम्हारे चारों ओर जो भी नकारात्मक ऊर्जा थी वह अब समाप्त हो चुकी है। तुम्हारे घर के बाहर मेरा त्रिशूल खड़ा है और जब तक महादेव का त्रिशूल तुम्हारी रक्षा कर रहा है तब तक कोई भी शक्ति तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां आई थीं वह अब समाप्त हो चुकी है। अब तुम्हारे जीवन में केवल सफलता और समृद्धि का आगमन होगा। तुम जो भी कार्य करोगे उसमें सफलता प्राप्त करोगे। महादेव की कृपा से तुम्हारे सभी कार्य सफल होंगे और तुम्हारी हर मुराद पूरी होगी। मेरे प्रिय बच्चे, याद रखना, यह समय तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय है। अगले 24 घंटे में जो भी होगा वह तुम्हारे भविष्य को बदलने वाला है। यह समय है जब तुम अपनी पूरी शक्ति और विश्वास के साथ आगे बढ़ो। अगर तुम इस संदेश से शक्ति महसूस कर रहे हो तो इसे लाइक करो, और अगर तुम इस समय महादेव की शक्ति को महसूस कर रहे हो तो हर हर महादेव लिखकर कमेंट करो और देखो कैसे तुम्हारे जीवन में चमत्कार होते हैं। तुम्हारे जीवन में जो भी समस्या थी वह अब समाप्त हो चुकी है। महादेव स्वयं तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं और अब तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। तुम अब निडर होकर आगे बढ़ो क्योंकि महादेव स्वयं तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारे शत्रु चाहे कितने भी प्रबल क्यों ना हो, वह अब तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मेरी कृपा से तुम्हारे जीवन में जो भी बुरा घटित होना था गया है। जब तुम्हारे जीवन में नई रोशनी का उदय होगा। भगवान भोलेनाथ ने तुम्हारे लिए जो योजना बनाई है वह अब पूरी होने वाली है। यह समय तुम्हारे लिए न सिर्फ व्यक्तिगत विकास का है बल्कि आध्यात्मिक उत्थान का भी है। तुम्हें अब यह समझना है कि जिन चुनौतियों का सामना तुम अब तक कर रहे थे वे तुम्हें मजबूत बनाने के लिए थीं। भोलेनाथ की कृपा से अब उन चुनौतियों का अंत होने वाला है और तुम्हारी नई यात्रा शुरू होने वाली है। इस यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम्हें अपनी अंतर्ज्ञान शक्ति पर भरोसा रखना होगा। भगवान भोलेनाथ का यह संदेश है कि तुम्हारी आत्मा के अंदर जो सच्चाई है वह तुम्हें सही दिशा दिखाएगी। अब तुम्हारे जीवन में ऐसे मौके आएंगे जहां तुम्हें निर्णय लेने में कठिनाई हो सकती है, लेकिन अगर तुम अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनोगे तो सही रास्ता खुद तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगा। भोलेनाथ का आशीर्वाद यह है कि अब तुम्हें वह शक्तियां प्राप्त होने वाली हैं जिनके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं था। यह समय आत्मनिरीक्षण और अपने जीवन के लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने का है। जो भी तुम्हें अब तक परेशान कर रहे थे वे लोग धीरे धीरे तुम्हारी जिंदगी से दूर हो जाएंगे। भगवान भोलेनाथ तुम्हें एक विशेष वरदान देने जा रहे हैं। यह वरदान तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करने की शक्ति का है, परंतु ध्यान रखना, इस शक्ति का उपयोग सदैव सही और नैतिक कार्यों के लिए करना है। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी सफलता की कुंजी है और भोलेनाथ का यह संदेश यही है कि तुम अपने हर कदम को सोच समझ कर उठाओ। मेरे प्यारे बच्चे, यह समय तुम्हारे लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि अब तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हारे सामने प्रकट होने वाला है। इसलिए यह सुनिश्चित करो कि तुम्हारे सारे कार्य सकारात्मकता और सच्चाई से भरे हो। भोलेनाथ की कृपा से जो अवसर तुम्हें मिलने जा रहे हैं उन्हें पहचानो और उनका सही उपयोग करो। तुम्हें इस समय अपने जीवन के हर पहलू पर ध्यान देना होगा, चाहे वह रिश्ते हो, व्यवसाय हो या व्यक्तिगत विकास। भगवान भोलेनाथ का यह संदेश है कि तुम्हारे चारों तरफ जो नकारात्मक लोग हैं वे धीरे धीरे तुम्हारी जिंदगी से हटते चले जाएंगे। अब तुम्हें अपनी ऊर्जा को सकारात्मक और सृजनात्मक कार्यों में लगाना है। भोलेनाथ का आशीर्वाद तुम्हें हर प्रकार की बुरी शक्ति से बचाने के लिए है, परंतु तुम्हें भी अपने मन और आत्मा को मजबूत रखना होगा। यह समय तुम्हारे जीवन का सबसे उज्जवल दौर बनने वाला है और तुम्हारे सामने अनगिनत अवसर आने वाले हैं। बस मेरे प्यारे बच्चे, तुम विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहो क्योंकि भोलेनाथ की कृपा से सफलता तुम्हारे कदमों में है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा प्रेम तुम्हें बुला रहा है, वह तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैं तुम्हारे प्रेमी का नाम भी बताने वाला हूं, लेकिन सबसे पहले
मेरे आशीर्वाद को पाने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे साथ जो अन्याय हुआ है, जो छल किया गया है, मैं सब जानता हूं। जिसने तुम्हें धोखा दिया है, उसने केवल तुम्हारे साथ नहीं बल्कि और भी बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा किया है। उसका स्वभाव ही ऐसा है कि वह किसी को भी खुश नहीं देखना चाहता। उसके दिल में तुम्हारे लिए भी नफरत है। वह हमेशा चाहता है कि तुम भीड़ में खोए रहो, तुम्हारे जीवन में कोई तरक्की ना हो। वह तुम्हारे सामने हमेशा एक सज्जन व्यक्ति बनने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही उसने तुम्हारा भरोसा जीत लिया, उसने तुम्हारे साथ विश्वासघात किया। मुझे पता है, मैं सब देख रहा हूं। उसने तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाया और तुम्हारे पीठ पीछे वार किया। वह तुम्हारा अपमान करना चाहता है और समाज में यह दिखाना चाहता है कि तुम किसी लायक नहीं हो। मुझे पता है तुम्हारे मन में बहुत सारी बातें चल रही हैं जिनका बोझ तुमने अपने दिल पर रखा हुआ है। तुम अपने परिवार और प्रियजनों की खुशी के लिए खुद को खुश दिखाने की कोशिश करते हो, क्योंकि तुम उन्हें परेशान नहीं देखना चाहते। लेकिन मैं जानता हूं मेरे प्यारे बच्चे, तुम रातों को मेरे सामने रोते हो, मुझसे अपने कष्टों को दूर करने की प्रार्थना करते हो, और मैं तुम्हारी हर प्रार्थना को सुन भी रहा हूं। शीघ्र ही मैं तुम्हें इस संकट से बाहर निकालूंगा। मैं जानता हूं एक समय ऐसा था जब तुम्हारा मुझ पर से विश्वास थोड़ा डूंगा गया था। तुमने सोचा कि शायद मैं तुम्हारी परेशानियों को नहीं देख रहा हूं। तुम्हें ऐसा महसूस हुआ कि बिना किसी गलती के तुम्हें इतनी तकलीफें क्यों मिल रही हैं, जबकि जिसने तुम्हारे साथ बुरा किया वह आराम से जी रहा है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, चिंता मत करो, अब उसके भी बुरे दिन शुरू हो गए हैं। उसने जितना भी बुरा किया है, उसका फल उसे अब मिलना शुरू हो जाएगा। अब उसका हंसना बंद होगा और उसे भी रोना पड़ेगा। उसने जो तुम्हारे साथ अन्याय किया, उसका परिणाम अब उसे भुगतना होगा। भगवान शिव का न्याय अटल है। तुम मुझ पर विश्वास रखो मेरे बच्चे, और देखते रहो कि कैसे सत्य और न्याय की जीत होती है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द ही कर ले, ताकि आप हर दिन महादेव के संदेश और आशीर्वाद से जुड़े रहे। मेरे प्यारे बच्चे, उस व्यक्ति की मानसिक स्थिति अब धीरे धीरे खराब हो रही है। वह दिन रात बहुत विचलित रहता है, और यह उसके बुरे कर्मों का ही फल है जो उसे अब मिल रहा है। उसने जितने भी छल किए, जितने भी लोगों को दुख पहुंचाया, अब वही सब उसके जीवन में वापस आ रहा है। उसकी अंतरात्मा उसे लगातार यह एहसास दिला रही है कि उसने कितना बड़ा अन्याय किया है, लेकिन उसके अहंकार और घमंड के कारण वह आज भी तुमसे माफी मांगने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। हालांकि मेरे बच्चे, उसे अब समझ आ गया है कि जिन लोगों के लिए वह यह सब कर रहा था, वे अब उसके साथ नहीं हैं। वे लोग जिनकी खुशी के लिए उसने दूसरों के साथ छल किया, अब उसे अकेला छोड़ चुके हैं। वह अब बिल्कुल अकेला महसूस कर रहा है, जैसे एक वक्त पर तुमने महसूस किया था जब उसन। मेरे प्रिय भक्तों, यह वह क्षण है जब समय का पहिया रुक गया है। यह वह क्षण है जब सृष्टि का हर कण मेरे संदेश को सुनने के लिए थम गया है। मैं भोलेनाथ, कैलाशपति, त्रिलोकीनाथ आज तुमसे बात कर रहा हूं। मेरी तीसरी आंख खुल चुकी है। अब न कोई बहाना, न कोई देरी, न कोई अन्याय सहन होगा। अब सिर्फ और सिर्फ न्याय होगा। मेरे इस संदेश को अपने हृदय में उतार लो, इसे अपनी आत्मा का हिस्सा बना लो, क्योंकि यह केवल शब्द नहीं, यह सृष्टि का नियम है, यह सत्य का आलिंगन है। क्या तुम उस अग्नि को महसूस कर रहे हो जो तुम्हारे भीतर जल रही है? वह अग्नि जो तुम्हें सत्य की राह पर चलने को प्रेरित कर रही है, वह अग्नि जो तुम्हें अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने का साहस दे रही है, यह मेरी शक्ति है, यह मेरा आशीर्वाद है जो तुम्हारे भीतर प्रवाहित हो रहा है। मेरी तीसरी आंख ने वह सब देख लिया है जो तुमने सहा है। मैंने तुम्हारी पुकार सुनी है, मैंने तुम्हारे आंसुओं को देखा है, मैंने तुम्हारे हृदय की हर धड़कन को महसूस किया है, और अब मैं कहता हूं, बस अब और नहीं। अब समय है बदलाव का, अब समय है जागृति का, अब समय है न्याय का। मेरी तीसरी आंख कोई साधारण नेत्र नहीं है, यह वह अग्नि है जो असत्य को भस्म कर देती है।
यह वह प्रकाश है जो अंधकार को चीर देता है। यह वह शक्ति है जो सृष्टि के हर कण को सत्य की ओर ले जाती है। जब मेरी तीसरी आंख खुलती है तो सृष्टि का हर नियम बदल जाता है। यह वह क्षण है जब पापी कांपते हैं, जब अधर्मी अपने कर्मों का फल भोगते हैं और जब सत्य की विजय होती है। तुम सोच रहे होंगे, हे महादेव, ये तीसरी आंख मेरे लिए क्या करेगी? अगर आप इस बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव 888 लिखकर चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला संदेश और गहरा होगा। सुनो मेरे भक्त, यह तीसरी आंख तुम्हारे भीतर भी है। यह तुम्हारी आत्मा का वह केंद्र है जो सत्य को देखता है, जो अन्याय को पहचानता है और जो तुम्हें साहस देता है कि तुम अपने जीवन में बदलाव लाओ। यह वह शक्ति है जो तुम्हें अपने कर्मों का लेखा जोखा करने के लिए प्रेरित करती है। यह वह दर्पण है जो तुम्हें तुम्हारा असली स्वरूप दिखाता है। क्या तुमने कभी अपनी तीसरी आंख को खोलने की कोशिश की है? अभी इसी क्षण अपनी आंखें बंद करो, गहरी सांस लो, अपने मन को शांत करो और मेरे नाम का जाप करो। एयू नमः शिवाय महसूस करो। मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर प्रवाहित हो रही है। महसूस करो वह प्रकाश जो तुम्हारे भीतर का अंधेरा मिटा रहा है। यह तुम्हारी तीसरी आंख है जो जाग रही है। यह तुम्हारा पुनर्जन्म है। यह तुम्हारी आत्मा का उदय है। सब्सक्राइब करें, कमेंट में हर हर महादेव लिखो और वीडियो को तुरंत लाइक करो, शेयर करें। मेरे इस संदेश को केवल सुनने से काम नहीं चलेगा, इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। इसे उन तक पहुंचाओ जो अंधेरे में भटक रहे हैं। इसे उन तक ले जाओ जिन्हें सत्य की आवश्यकता है। इस चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि तुम मेरे संदेशों से हमेशा जुड़े रहो। कमेंट में लिखो कि तुम्हारी तीसरी आंख कब जागी या तुम इसे कैसे जागृत करना चाहते हो, और इसे शेयर करो अपने दोस्तों, परिवार और उन सभी के साथ जो इस सत्य को जानने के हकदार हैं। तुम्हारा एक छोटा सा कदम लाखों लोगों के जीवन में बदलाव ला सकता है। मेरे भक्तों, यह समय है कर्म का, यह समय है धर्म का, यह समय है सत्य का। मैंने तुम्हारी पुकार सुनी थी जब तुमने मुझसे न्याय मांगा था। मैंने तुम्हारी पीड़ा देखी थी जब तुम अन्याय के सामने असहाय थे, और मैंने तुम्हारे हृदय की गहराइयों में वह आग देखी थी जो बदलाव की चाह रखती थी। लेकिन अब मैं तुम्हारी पुकार नहीं सुनूंगा। क्यों? क्योंकि अब तुम्हें सुनने की आवश्यकता नहीं है। अब तुम्हें केवल कर्म करने की आवश्यकता है। तुम्हारा इंतजार खत्म हुआ। तुम्हारा बदलाव अब शुरू हो चुका है। न्याय का अर्थ केवल दूसरों को सजा देना नहीं है। न्याय का अर्थ है अपने भीतर की कमियों को सुधारना। न्याय का अर्थ है अपने कर्मों को शुद्ध करना। न्याय का अर्थ है अपने जीवन को सत्य के रास्ते पर ले जाना। जब तुम अपने भीतर का सत्य जागृत कर लोगे, जब तुम अपनी तीसरी आंख खोल लोगे, तब तुम देखोगे कि सृष्टि स्वयं तुम्हारे साथ खड़ी है। क्या तुमने कभी सोचा है तुम्हारा असली उद्देश्य क्या है? तुम इस धरती पर केवल जीने के लिए नहीं आए हो, तुम यहां एक उद्देश्य के लिए आए हो। वह उद्देश्य है सत्य की स्थापना, धर्म की रक्षा और आत्मा की मुक्ति। मेरी तीसरी आंख ने तुम्हारे भीतर छिपी उस शक्ति को देखा है। अब समय है उसे बाहर लाने का। अब समय है अपने डर को जलाने का। अब समय है अपने कर्मों को महादेव के चरणों में समर्पित करने का। यह संदेश केवल तुम्हारे लिए नहीं है, यह हर उस आत्मा के लिए है जो सत्य की खोज में है। इसे शेयर करके तुम एक दीपक से दूसरा दीपक जला रहे हो। कमेंट करके अपनी भावनाओं को व्यक्त करो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी तीसरी आंख जाग रही है? क्या तुम तैयार हो न्याय के इस युद्ध में मेरे साथ खड़े होने के लिए? और सब्सक्राइब करके इस आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा बनो। तुम्हारा एक कदम एक नई क्रांति की शुरुआत कर सकता है। तुम्हारा बदलाव अब शुरू हो चुका है। मेरे भक्तों, तुमने बहुत इंतजार किया, तुमने बहुत सहा। तुमने अपने जीवन में कई बार हार का सामना किया, कई बार निराशा को गले लगाया। लेकिन सुनो, यह सब तुम्हारी परीक्षा थी। यह सब तुम्हें उस शक्ति तक ले जाने के लिए था जो तुम्हारे भीतर छिपी है। मेरी तीसरी आंख ने तुम्हारे हर संघर्ष को देखा है। और अब मैं कहता हूं, उठो, जागो, अपने भीतर के शिव को जगाओ। तुम्हारा बदलाव अब शुरू हो चुका है। यह वह क्षण है जब तुम्हें अपने जीवन का रास्ता चुनना है।
क्या तुम वही पुराने रास्ते पर चलते रहोगे जहां डर, संदेह और अन्याय तुम्हारा पीछा करते हैं, या तुम उस रास्ते को चुनोगे जहां सत्य, धर्म और न्याय तुम्हारे साथी होंगे? यह निर्णय तुम्हारा है। लेकिन याद रखो, मेरी तीसरी आंख सब देख रही है। अभी इसी क्षण अपने हृदय में यह संकल्प लो कि तुम सत्य के लाल, और आपको हमेशा उनकी ओर से सुरक्षा और आशीर्वाद मिलता रहेगा। मेरे प्रिय बच्चे, आपको किसी से भी कंपेयर नहीं किया जा सकता। जो लोग आपकी तुलना करते हैं वे वास्तव में आपकी कदर को नहीं समझते हैं। वे नहीं जानते कि आप कितने विशेष और अद्वितीय हैं। आपकी शक्तियों और आपके भीतर की अद्भुत क्षमता को अभी तक पहचानने में वे असफल रहे हैं। आप अतुलनीय हैं और आपकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। यह संदेश उन सभी के लिए है, चाहे वे पुरुष हों या महिला। आप एक दिव्य शक्ति के धनी हैं और आपकी कोई अधिक जानना चाहते, आपकी अद्वितीय के बारे में समझना चाहते हैं। लेकिन आप, मेरे प्रिय बच्चे, हमेशा से अपने पूर्वजों के प्रिय रहे हो और वे आप पर अपना आशीर्वाद बरसा रहे हैं। आपके पूर्वज आपसे बहुत प्रसन्न हैं और आपकी हर सफलता में आपकी सहायता कर रहे हैं। आपका भाग्य आपके पक्ष में है। आपके जीवन के सितारे चमक रहे हैं और मैं देख रही हूं कि आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां आने वाली हैं। सूर्य की रोशनी आपके जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। आपको जीवन के हर क्षेत्र में प्रगति मिलने वाली है, चाहे वह व्यक्तिगत हो, व्यवसायिक हो या आध्यात्मिक हो। आपके जीवन का हर क्षेत्र विकास की ओर अग्रसर है। यह समय आपके लिए विशेष रूप से शुभ है। आपका भाग्य आपका साथ दे रहा है। मुझे यह भी संकेत मिल रहे हैं कि आप अपने परिवार, अपने माता पिता या अपने साथी के साथ यात्रा पर जाने वाले हैं। यह यात्रा आपके जीवन में नई ऊर्जा और ताजगी लेकर आएगी। आपके जीवन में हर तरफ प्रगति हो रही है और यह दिव्य संकेत स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। जब भी ऐसी उच्च ऊर्जा मेरे आसपास होती है, मुझे कई दिव्य संकेत मिलते हैं। कभी कभी अचानक से धूप की खुशबू आती है, घंटियों की आवाज सुनाई देती है या महादेव और की ध्वनि सुनाई देती है। यह सब संकेत हैं कि आज की रीडिंग और ऊर्जा आपके लिए बहुत शुभ और शक्तिशाली है। मेरे प्रिय बच्चे, इस समय आपको केवल अपने भाग्य और महादेव की कृपा पर विश्वास करना है। जो लोग आज इस संदेश को सुन रहे हैं, उनके लिए यह निश्चित है कि उनकी जिंदगी में शुभ अवसर आने वाले हैं। अगर आप इस दिव्य ऊर्जा को महसूस कर रहे हैं तो 55 टाइप करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखें। याद रखें, आपके जीवन में आने वाली यह खुशियां और प्रगति ईश्वर की ओर से एक उपहार है और इसे पूरे दिल से स्वीकार करें। आपकी शक्ति अद्वितीय है और आपका भविष्य, आपको जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलने वाली है, क्योंकि आप दिव्यता से भरे हुए हैं। मेरे प्रिय बच्चे, परमात्मा आज आपसे बहुत प्रसन्न है। मैं देख रहा हूं कि आपके जीवन के हर क्षेत्र में प्रगति होने वाली है। यह दिव्य संदेश बहुत स्पष्ट रूप से आ रहा है और बार बार मुझे यह संकेत मिल रहे हैं कि आप हर क्षेत्र में बहुत ज्यादा प्रगति करेंगे। आपका जीवन नई दिशाओं की ओर बढ़ रहा है। बहुत जल्द आप कहीं यात्रा पर जाने वाले हैं, चाहे वह अपने परिवार के साथ हो या किसी अन्य महत्वपूर्ण व्यक्ति के साथ। यह यात्रा आपके जीवन में एक नई शुरुआत का प्रतीक होगी। आपके पास पहले से ही सफलता की कुंजी है और आप स्वयं ही उस कुंजी का प्रतीक हो। यह एक बहुत बड़ा संकेत है कि आप जीवन में सकारात्मकता और सफलता को आकर्षित कर रहे हैं। आपके जीवन में एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। पिछले समय की कठिनाइयों को पीछे छोड़ दें। मुझे दिख रहा है कि आप में से कुछ लोग अपने अतीत की यादों में फंसे हुए हैं, खासकर किसी हालिया अनुभव को लेकर जो आपको बहुत दुखी कर रहा है। हो सकता है किसी ने आपके साथ विश्वासघात किया हो, धोखा दिया हो या आपकी स्थिति का मजाक उड़ाया हो, लेकिन अब आपको इन बातों को भूलकर आगे बढ़ना होगा। यह अतीत का कर्म है और कर्म का फल सभी को मिलता है, चाहे आज हो या कल। आपको अपने अतीत को लेट गो करना है। आपके जीवन में जो नया आने वाला है उसमें अतीत की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। आपके लिए बहुत सी नई शुरुआत प्रतीक्षारत है। आपको इन अवसरों को पूरे दिल से स्वीकार करना है। आपके जीवन में जो भी चुनौतियां आती हैं, वे केवल आपकी आत्मशक्ति और आपके भीतर की शक्तियों को बढ़ाने के लिए आती है।
आपके आसपास दिव्य शक्ति और आपके एंट्स हमेशा आपकी सुरक्षा के लिए उपस्थित हैं। जो भी समस्याएं आपके जीवन में आती हैं, वे आपको और भी मजबूत बनाने के लिए आती हैं। इसलिए उनसे डरने की जरूरत नहीं है। यह समय है अपने भीतर की शक्तियों को पहचानने का और अपने ईंटों पर भरोसा करने का। आपके पास एक विशेष दिव्य शक्ति है जो आपको हमेशा सही दिशा दिखाती है। आपकी इंट्यूशन बहुत मजबूत है और इस समय आपको अपनी आंतरिक आवाज पर भरोसा करने की आवश्यकता है। आपको इस समय अपने जीवन में सच्चे प्यार और समर्पण को आकर्षित करते हुए देख रहा हूं। आपका सोलमेट, आपका ट्रू पार्टनर बहुत जल्द आपकी जिंदगी में आने वाला है। अगर आप सिंगल हैं तो आपका परफेक्ट मैच जल्द ही आपके सामने आने वाला है। आपका सोलमेट आ रहा है और वह व्यक्ति आपको सच्चे प्रेम और समर्पण के साथ स्वीकार करेगा। अगर आप पहले से शादीशुदा हैं तो आपके वैवाहिक जीवन में संतुलन और प्रेम और बढ़ेगा। आपके पार्टनर आपके साथ अपने दिल की सभी बातें करेंगे और आपके रिश्ते में एक सच्ची प्रतिबद्धता आएगी। हो सकता है आप दोनों कहीं डेट पर जाएं, लॉन्ग ड्राइव पर जाएं और अपने रिश्ते को और भी मजबूत बनाएं। आपको अपनी आत्मा की खोज करने के लिए कहा जा रहा है। आत्म मंथन करें और हर चीज को गहराई से समझें। जो भी निर्णय आप ले रहे हैं उसमें सबसे पहले अपने मन से प्रश्न करें कि यह सही है या नहीं। आपके मन की आवाज आपको सही दिशा दिखाएगी। अगर आपको किसी निर्णय के बारे में संदेह हो तो बस अपने मन से पूछें और उत्तर आपको तुरंत मिलेगा। आपके शत्रुओं के लिए न्याय का समय आ गया है। जो भी आपके खिलाफ साजिश रच रहे थे या आपके प्रति गलत विचार रखते थे, उनके लिए परमा ने निर्णय कर लिया है। अब वह समय आ गया है जब उनका न्याय होगा। परमात्मा के न्याय में कोई त्रुटि नहीं होती और जो भी गलत कर्म करेंगे उन्हें इसका फल अवश्य मिलेगा। मेरे प्रिय बच्च, प्रतिध्वनि नहीं है, लेकिन अब आखिरकार भगवान इस महिला को बेनकाब कर रहे हैं। झूठ के फिर से आपको घेरने से पहले इसे अभी खोलो, इससे पहले कि उसकी आवाज आपके कानों में जहरीली मिठास भर दे, इससे पहले कि वह अपनी कहानियों को एक बार फिर से घुमाकर आपको खलनायक के रूप में पेश करे, जबकि वह हमेशा से आपके दुख के पीछे की छाया रही है। वह जानती थी कि वह क्या कर रही थी। उसने आपके दिल को दरवाजे की तरह खुला देखा और मुस्कान और रहस्य पहने हुए अंदर चली गई। उसने आपको देते और देते और देते हुए देखा और हर बार जब आपने किसी और की मदद करने के लिए अपनी पीठ मोड़ी तो वह आपके पीछे थी, पवित्र लकड़ी में दीमक की तरह आपकी नींव को चीर रही थी। सजा वह नहीं है जो भगवान देता है। आपके साथ क्या होगा? सजा एक भारी पर्दे की तरह गिरेगी जब आप जिनसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं वे दूर जाने का फैसला करेंगे। आपने जो किया उसके कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि वे वास्तव में कौन है। जब कोई नहीं देख रहा होता है, कोई जाने वाला होता है। आप इसे महसूस करते हैं, है ना? वो शांत दर्द, वो अजीब सी खामोशी आपके पेट में, वह चीज जो आपको बताती है कि वे अपने दिल में पहले से ही आधे से चले गए हैं कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, छोटा हो गया है, खाली हो गया है, कि वे एक बार में एक झूठ बोलकर अलविदा कह रहे हैं। उन्हें लगता है कि वे किसी बेहतर चीज की ओर भाग रहे हैं, लेकिन वे यह नहीं जानते कि वे एक पवित्र स्थान छोड़ रहे हैं। आप उनका आवरण थे, आप उनकी सुरंग में रोशनी थे, आप ही थे जिनकी प्रार्थनाओं ने उनके पैरों को लड़खड़ाने से बचाया, जिनके प्यार ने उनकी जिंदगी पर छत गिरने से बचाया। और अब वे कुछ और चुन रहे हैं। भगवान उन्हें नहीं रोकेंगे, क्योंकि रेगिस्तान में कुछ सबक सीखने होंगे और आप रोएंगे, आप टूट जाएंगे, आप पूछेंगे कि क्यों। और आकाश पहले तो चुप रह सकता है, लेकिन कुछ गहरा होगा, कुछ अकग आप नहीं करेंगे। इसे तुरंत महसूस करें। लेकिन आप टूटते हुए भी उठ रहे होंगे। आपके दिल टूटने के लिए उनका मतलब आपका रूपांतरण बन जाएगा। अस्वीकृति के लिए उनका मतलब आपकी सुरक्षा बन जाएगा। उन्होंने जो सोचा था कि वह आपको नष्ट कर देगा, वह आपका पुनरुत्थान बन जाएगा। यह संदेश आपके लिए है। उनके जाने से अपने आह्वान को भ्रमित ना होने दें। उनकी चुप्पी से आपको यह ना सोचने दें कि ईश्वर अनुपस्थित है। स्वर्ग चल रहा है, उस क्षेत्र में हलचल है जिसे आप नहीं देख सकते। आपका नाम स्वर्ग दूतों के कमरों में बोला गया है। आपको स्थान दिया जा रहा है। हाँ,
यह दर्दनाक है, लेकिन यह पवित्र है। हाँ, यह दर्द देता है, लेकिन यह अभिषिक्त है। आप जिस दौर से गुजर रहे हैं वह इसलिए नहीं है क्योंकि आपको भुला दिया गया है, यह इसलिए है क्योंकि आपको चुना गया है। जब आप अंततः देखेंगे कि ईश्वर क्या हटाता है, तो आप अवाक रह जाएंगे। जब आप अंततः दर्द के बाद आने वाली शांति को